आज युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर इसे मनाया जाता है। आज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान हैं पूर्व प्राचार्य जेडीबी कॉलेज डॉक्टर अशोक गुप्ता जी। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से स्वामी विवेकानंद जी के विचार के बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता जी से। डॉक्टर गुप्ता साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। आज युवा दिवस है। युवा दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया गया है? ये युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और राजीव गांधी जी ने इसको घोषित किया था 1984-85 से। स्वामी विवेकानंद युवाओं के आदर्श हैं और वो आदर्श इसलिए हैं कि न वो भूतकाल में सोचते हैं बल्कि भूतकाल को साथ में लेकर के और भविष्य के विजन को साथ रख के, भविष्य की योजनाओं को साथ रख के वर्तमान में क्या किया जा सकता है। जैसा कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि वर्तमान में जिए, तो उस वर्तमान के आधार पे सारी जो रचना है विचारों की वो रखते हैं और उनका जितना भी चिंतन है वो सारा का सारा वैज्ञानिक चिंतन है जी। रोमियो रोला और रविंद्रनाथ टैगोर की जब मुलाकात हुई 1920 में, तो रोमियो रोला ने कहा कि मैं भारत को जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो इंडिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इफ यू वांट टू नो इंडिया, रीड विवेकानंद, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव। यानी उनमें सब कुछ सकारात्मकता है, नकारात्मकता नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा कि विवेकानंद हारे हुए हिंदू मन के लिए एक संजीवनी के रूप में आए हैं। उनका साहित्य पढ़ने पर हमारे शरीर में जैसे विद्युत तरंगें हो जाती है, कम उससे हम चलायमान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जीवनता आ गई है। उनका साहित्य पढ़ते हुए मुर्दे में भी जान आ जाती है। निराश व्यक्ति अवसाद से मुक्त होकर के एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। तो हम विवेकानंद का जो जन्म है इसलिए युवाओं के, क्योंकि युवा एक उत्साह का प्रतीक है, उसके अंदर एक ऊर्जा का प्रतीक है। और आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कई बार हमारे युवाओं के बारे में धारणा होती है कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं जी। लेकिन उसके सामने इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं आते हैं। मैं कई बार सुनाता हूं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल की भीगी हुई बाती तो है। तो ऐसी हमारी युवा पीढ़ी है जिसमें जोश है, लेकिन उनको प्रेरणा देने के लिए कोई न कोई व्यक्ति चाहिए, रोल मॉडल चाहिए। और आपने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करके उनके लिए एक रोल मॉडल, एक रास्ता बनाने के लिए जो किया है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं जी। डॉक्टर गुप्ता साहब, विवेकानंद जी के जो दार्शनिक सोच क्या थी? उनकी सोच के बारे में थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट करूं, उससे पहले किसी भी व्यक्ति का जब हम व्यक्तित्व का विकास करते हैं जी, उसका विश्लेषण करते हैं व्यक्ति का, तो दो तरीके से करते हैं। एक तो उसका विश्लेषण करते हैं कि उसका व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार रहा है, दूसरा उसके विचार कैसे रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके विचार बहुत उच्च कोटि के हो सकते हैं लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा। अनेक प्रकार के व्यसन, दुर्व्यसन उनके जीवन में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत अच्छा रहा। और कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो बचपन से ही उनके जो विचार जिस प्रकार के थे उसकी झलक मिलती है। मैं दो तीन बातों से उनकी झलक को स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला हम देखेंगे कि उनके घर में पिताजी उनके वकील थे, तो बहुत सारे लोग आया करते थे, तो 3 हुक्के रखे हुए थे। तो उन्होंने उनसे पूछा, उन तीनों हुक्कों को पहले तो गुड़गुड़ाया
और पिताजी से पूछा ये अलग अलग क्यों रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है और ये ईसाई का है। तो उन्होंने कहा इसमें स्वाद तो एक जैसा ही है, अलग अलग क्यों है? फिर हिंदू मुस्लिम और ईसाई सब में रक्त तो एक ही प्रकार का बहता है, तो ये अलग अलग प्रकार की। तो ये उस समय की तार्किकता रखना और उसके साथ साथ जाति विषयक जो धारणा थी उसका खंडन करना, ये उन्होंने करके दिखाया। और उसके साथ ही एक मुस्लिम व्यक्ति उनके यहाँ आते थे, तो कलकत्ता में, बंगाल में, कलकत्ता में संदेश नाम की एक मिठाई बहुत प्रसिद्ध है। तो वो मुस्लिम उनके यहाँ संदेश नामक मिठाई लेकर के आए, तो उन्होंने उस मिठाई को खाया और ये दिखाया कि वो जाति प्रथा को नहीं मानते। तो ये तार्किकता जो उनके जीवन में रही। इसी तरह से दूसरी एक घटना मुझे ध्यान में आती है कि वो बाग में खेलने जाया करते थे, सब बच्चे जाया करते थे। तो जो बागवान था वो शाम को कहता कि भाई अब यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ एक भूत आता है। तो वो चुपके से वहां बैठे रहे और देखते रहे कि वो भूत आता है, कोई भूत नहीं आया। तो किसी बात को केवल कहने के आधार पर नहीं मान करके, तार्किकता के आधार पर मान करके और किसी प्रकार के भय से ग्रसित नहीं रहे। यानी कोई भूत के नाम से वैसे डर जाता है लेकिन वो डरे नहीं। तो ये उनके जीवन की, जो मैंने अभी कहा कि पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं, उन्होंने इन चीजों को जीवन की शुरुआत से ही तार्किकता के आधार पर माना और यही विचार उनका आगे जाकर के भी फलीभूत हुआ। ऐसे ही उनके जीवन में जो घटना घटी, जो जीवन भर वो ब्रह्मचारी रहे, तो कई बार कहते हैं कि बचपन की जो बातें होती है वो कैसे घर कर जाती है। उनके यहाँ एक कोचवान थे जो उनके यहाँ रथ चलाने का काम करते थे, तो वो गृहस्थ जीवन से सुखी नहीं थे, तो उनको गृहस्थ जीवन के बारे में विरोधी बातें बोलते थे। और तो उनके मन में भी आ गया और उन्होंने सीताराम जी की जो मूर्ति थी अपने घर के ऊपर जाकर के नीचे फेंक दी और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी और ये तय कर लिया कि मुझे जीवन भर ब्रह्मचारी रहना है। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो उनके जीवन में ऐसी असर करी जो उनकी दार्शनिकता को प्रभावित करती है। आगे जाकर के उन्होंने सब जगह जो अपनी बातें रखी तर्क के आधार पे, आपने देखा होगा कि वो हर एक से पूछते थे ईश्वर है क्या, तो उनको लगता था ईश्वर है या नहीं है या केवल कोरी कल्पित बातें हैं या शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, उनके पास वो पहुंचे, उनके बारे में जब जानकारी हुई और जाते ही उनसे सीधा पूछा आपने ईश्वर को देखा है? तो एकदम वो छटपटा गए कि हाँ अभी बताता हूँ। तो उनको लगा कि नहीं ये तो पक्का इन्होंने देखा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर किसी ऋषि का तेज तुम्हारी आंखों से दिखाई देता। वो वापस लौट आए, बहुत परेशान रहे, लेकिन उनके एक टीचर थे, उन्होंने बताया कि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस ऐसे हैं। हालांकि रामकृष्ण परमहंस से उनकी पहली मुलाकात सुरेंद्रनाथ मित्र के यहाँ हो चुकी थी। उन्होंने उनका जो गीत सुना तो उससे बड़े प्रभावित हुए। उनको देखते ही कहा कि तुम सप्त ऋषि मंडल के एक नक्षत्र तारे हो जो यहाँ आए हो, नर के रूप में नारायण यहाँ आए हैं, तुम्हारा जन्म किसी विशिष्ट कार्य के लिए हुआ है। लेकिन फिर जब रामकृष्ण परमहंस के यहाँ वो पहुंचे तो उनके रामकृष्ण परमहंस के पास उन्होंने जाते ही एकदम वही पूछा आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने छूटते कहा हाँ ऐसे ही देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूं। उनका दिखा सकते हो? बिल्कुल। तो उनको लेटाया और उनके सीने पर उन्होंने एक अंगूठा रखा अपना पैर का, तो थोड़ी देर में वो समाधिस्थ अवस्था में चले गए। और उसके बाद में उन्होंने, उनको जब ये इच्छा हुई कि मुझे कुछ न कुछ माँ से मांगना चाहिए, आर्थिक स्थिति पिताजी के मरने के बाद जब खराब हुई तो माँ से मांगने के लिए बोले जाओ माँ के पास। तो माँ के साक्षात दर्शन और वहां पे उन्होंने ज्ञान भक्ति वैराग्य मांगा, भौतिक सुविधाएं नहीं मांग सके। तो ये उनकी बातें केवल कहने भर से मान लेना नहीं, इसलिए वो ये कहते थे कि उनकी जो दार्शनिकता का उसका आधार मुख्य था वैज्ञानिक था। इसलिए वो बार बार ये कहते थे, इसलिए युवाओं के भी प्रिय हो रहे कि जो भी बात है केवल कहने के आधार पर नहीं मान ले, बाबा वाक्यम प्रमाणम, ये नहीं मान ले कि हमारे दादाजी ने ऐसा कहा था जी। तो ऐसा नहीं मान ले, उनको वैज्ञानिकता की कसौटी पे कसें। और उन्होंने एक बात हमेशा कही कि जो बात युगानुकूल नहीं हो, जो आपकी चेतना का ऊर्ध्वगमन करने से रोकती हो, चाहे कोई सा भी शास्त्र हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या संगठन हो, कोई संत हो, तुरंत उसको आप परित्याग कर दें, उसको छोड़ दें। तो इस प्रकार से उनकी जो सारी सोच थी, सारा चिंतन था, वो पाश्चात्य जगत का भी उन्होंने पूरा अध्ययन किया, वहाँ का आध्यात्मिक जितना भी शास्त्र थे वहाँ के दृष्टिकोणों का और भारतीय दृष्टिकोण का भी उन्होंने पूरा अध्ययन किया और उसको मिला करके फिर उन्होंने एक नया विजन पूरे देश के सामने रखा। तो ये उनकी एक दार्शनिकता हमेशा रही, जो भविष्य को देख करके और वर्तमान में क्या सही हो सकता है, युगानुकूल हो सकता है,
वो सारे विचार उन्होंने अपने सबके सामने रखे। डॉक्टर गुप्ता जी, शिक्षा के बारे में भी उनका कहना था कि शिक्षा किताबी ज्ञान की शिक्षा नहीं होनी चाहिए, जी। यानी रोजगार पर शिक्षा होनी चाहिए ताकि युवा आगे जाके काम कर सके। ऐसा क्या सिद्धांत था साहब? विवेकानंद जी ने कहा कि शिक्षा केवल जानकारियों का ढेर नहीं है, क्योंकि पुस्तकालयों में भी रखी हुई है और जानकारियों को ढेर को लेकर के तो एक गधा भी चल सकता है, लेकिन उससे व्यक्ति का विकास नहीं होता। इसलिए उन्होंने बार बार ये कहा है कि शिक्षा वो है जिसमें व्यक्ति के अंदर जो भी अंतर्निहित ज्ञान है उसको बाहर ला दे, जो कुछ हमारे पास में है। उन्होंने ये कहा कि केवल अध्यात्म के आधार पे ही हमारी भौतिक सुविधाएं भी चाहिए, और इसलिए कई बार अपने यहाँ तो लोग कई बार कह देते हैं धन के बारे में, जबकि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन लोग अर्थ के बारे में बड़ी हे दृष्टि रखते हैं, पैसा तो हमारा हाथ का मैल है, पैसा नहीं कमाना है। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, गृहस्थ का कर्तव्य है धनोपार्जन करना, और इतना धनोपार्जन करना ताकि अपनी गृहस्थी को अच्छी प्रकार से चला सके। इसलिए उन्होंने भौतिक जगत की शिक्षा, जो कुछ भी शिक्षा हमारे यहाँ दी जाती है, उस शिक्षा के बारे में भी कहा कि वो शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति के उन्नयन के लिए उसके आत्मबोध की जो शिक्षा है, आध्यात्मिक शिक्षा, वो भी उसके साथ साथ चलनी चाहिए। केवल एकांगी शिक्षा, उससे व्यक्ति का विकास नहीं हो सकेगा। तो ये शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा। और एक बात विशेष रूप से उन्होंने शिक्षा के बारे में और कही है, जब एक बार उनसे ये पूछा गया कि स्त्रियों की दशा के बारे में आपका क्या विचार है और विधवा विवाह के संबंध में क्या विचार है, तो उन्होंने तुरंत छूटते ही हंसते हुए कहा कि मैं कोई विधवा तो हूं नहीं, तो मैं आपको कोई समाधान बता दूं। मैं स्त्रियों के बारे में ये कहना चाहूंगा कि स्त्रियों की जो भी दशा है उसके बारे में हम पूर्ण रूप से समग्र चिंतन कभी भी कर ही नहीं सकते। इसका श्रेष्ठ उपाय है स्त्रियों को शिक्षित कर लें, वो शिक्षित हो जाएंगी और आर्थिक रूप से स्वयं स्वावलंबी हो जाएंगी, स्वयं निर्णय ले सकेंगी, तो वो अपनी समस्याओं को भी जान जाए, वो अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से जानती हैं कि उनका समाधान वो शिक्षा के माध्यम से निकाल लेंगी। तो स्त्री शिक्षा पे भी उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया है। डॉक्टर गुप्ता साहब, वेदांत और योग पर भारतीय दर्शन से पश्चिमी देशों तक अपनी बात रखी, तो क्या था वो ऐसा जो पश्चिम देशों को इनका अनुभव कराया? पश्चिमी देशों का अनुभव, इस घटना को मैं थोड़ा सा ये कहाँ से प्रारंभ हुआ वहां से आपको रखता हूँ। स्वामी विवेकानंद जब यहाँ रामकृष्ण परमहंस के पास थे, एक विशेष बात और बता रहा हूँ मैं, एक शिक्षक होने के नाते भी, कि कई बार हम अच्छे गुरु की खोज करते हैं, लेकिन जब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थे, तो मैं कई बार कहता हूँ कि पंख समझते हैं पंछी के, मौन अधर की भाषा, त्रसितन केवल कंठ नीर भी उतना ही प्यासा। केवल शिक्षार्थी को ही शिक्षक की जरूरत नहीं है, एक गुरु को भी सच्चे शिष्य की जरूरत है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हारी चाबी ले लेता हूं और जब मेरा काम होगा तब तुम्हें सौंप दूंगा। उसके बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और फिर कन्याकुमारी में जाकर के उन्होंने जहाँ शिला स्मारक बना है वहां 3 दिन तक ध्यान में वो डूबे रहे, और वहीं से उनको जब प्रेरणा हुई तो वो शिकागो सम्मेलन के लिए पहुंचे। तो एक विशेष बात मैं आप लोगों को राजस्थान के संदर्भ में रेखांकित करना चाहता हूं, और हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय भी है कि स्वामी विवेकानंद का जो ये नाम है वो भी हमारे राजस्थान में खेतरी के महाराजा के द्वारा दिया गया है। इससे पहले चूंकि उनका नाम नरेंद्र था और सन्यासी जीवन में अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग नाम वो बदल दिया करते थे, राजस्थान में आने से पहले उनका नाम विविदिशानंद था। यहाँ आकर के खेतरी महाराज ने कहा कि आप में विवेक भी है और आनंद भी है, इसलिए आपका नाम विवेकानंद है। और दूसरा जो हम तो शिकागो की जो ड्रेस देखते हैं, अचकन और सारा साफा, और ये भी राजस्थान के ही खेतरी महाराजा के द्वारा दी गई है। बिना किसी इनविटेशन के, किसी जान पहचान के, वो प्रेरणा से, ईश्वर प्रेरणा से और रामकृष्ण परमहंस के प्रेरणा से वो शिकागो पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद कोई था नहीं, भूखे प्यासे पड़े हुए थे, तो एक महिला उनको मिली और उनको लगा कि ये सन्यासी भारत से आया है। जब बातचीत की तो उन्होंने कहा वहां मेरे एक मित्र है, मेरा नाम ले दीजिए, ये चिट्ठी दे दीजिएगा, आपको भी अवसर मिलेगा। किसी को उनको बुलाया नहीं गया था, लेकिन उस चिट्ठी के आधार पर जब उनको कहा कि आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है, तो 5 मिनट के समय में जो उन्होंने बोला वो एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
बहुत बार जो आपने कहा वेदांत की ओर ये क्या शिक्षा दी है, जी जी ये जो घटना है एक बहुत, जिसको कह सकते हैं एक बहुत बड़ी परिवर्तन करने वाली घटना के रूप में उल्लेखित की जानी चाहिए। ये कहा कि बहनों और भाइयों, हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहनों और भाइयों कहते हैं, उनके कहते ही 5 मिनट तक हॉल गड़गड़ा तालियों से गूंजता रहा। जी तो मेरे एक मित्र हैं, सन्यासी मित्र विवेकानंद के अंदर से, उनसे पूछा जी तो उन्होंने कहा कि जो पाश्चात्य जगत था वो भावना के स्तर पे बहुत शुष्क और नीरस था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोलते हैं, बिल्कुल लेकिन उन्होंने जब बहनों और भाइयों कहा तो सब लोगों को अंदर से और उनके संपूर्ण प्राणपण से था, गले से नहीं था। जी तो संपूर्ण ऊर्जा के साथ जब वो ऊर्जा सभी लोगों तक पहुंची तो सब लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई अपना व्यक्ति है, और इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट हुई। दूसरा, उन्होंने जब शिव महिम्न स्तोत्र का एक श्लोक बोला जिसका अर्थ था कि जैसे सभी नदियां अंत में समुद्र में मिल जाती है, इसी प्रकार से समस्त धर्म जाकर के एक उस परम तत्व में मिल जाते हैं। तो वहां उपस्थित एनी बेसेंट थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, उन्होंने लिखा है कि ये पहले ही व्यक्ति थे जिसमें प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपने अपने धर्म की महानता का पता लगा। जी अन्यथा जो कोई भी व्यक्ति आए थे वो सारे के सारे व्यक्ति अपने अपने धर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में और उसको ऊंचा दिखाने में लग रहे थे, बाकी लोगों को नीचा देखना हो रहा था। जी लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगा जैसे सबको कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो ये एक शिक्षा थी कि सारे सब कुछ धर्म, सब कुछ चीजें वहीं की वहीं हैं, सभी उसी परमात्मा तत्व में। ये उनकी एक जो विशेष रूप से शिक्षा थी, और इसीलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने वेदांत, जिनको हम उपनिषद कहते हैं, उसकी शिक्षा दी और सभी को कहा कि वेद पढ़ना कई बार बहुत कठिन लगता है, उसका अर्थ करना बड़ा कठिन लगता है, पुराणों में बहुत सारी अतिशयोक्तियां हम सबको मिल जाती है। तो उपनिषद जो है 108 उपनिषद प्रमुख रूप से है, वैसे तो 250 के लगभग लोग बताते हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से हमको मिलते हैं वो 108 उपनिषद हैं। तो उनके बारे में उन्होंने कहा है कि उपनिषदों का आवश्यक रूप से अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ या गैर हिंदू हूँ, सबके लिए, क्योंकि उपनिषदों में किसी प्रकार की कोई इसी प्रकार की बातें नहीं है। जैसे हमारी प्रस्थान त्रयी में जो बातें कही जाती है, जिसमें ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद 3 आते हैं जी। तो इन तीनों का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को, धर्म की जो भी आस्थाएं हैं वो तो अपनी रहे ही, लेकिन इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। तो वेदांत का उन्होंने ये प्रतिपादन किया कि जो कुछ भी लिखा है उपनिषद, जो पास बैठ करके, और जिसमें उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य अज्ञान का नाश होना, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये अज्ञान के नाश के लिए जितनी भी बातें हैं वो कहानियों के माध्यम से कही गई हो या और बातों से कही गई हो, हमें उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। तो वेदांत का उन्होंने जो प्रतिपादन किया वो संपूर्ण विश्व में सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहा है। डॉक्टर गुप्ता साहब, जाते जाते आज के युवाओं के लिए क्या संदेश? आज के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है, एक तो स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण साहित्य को पढ़ें, क्योंकि मैंने पढ़ करके देखा है 10 खंड को, और 4 बार 10 खंड तो मैंने योजना से पढ़े, टुकड़े टुकड़े में कई बार पढ़े। तो जब भी मन कभी ऐसा होता है, उद्वेलित होता है या ऐसा लगता है कुछ नहीं करें, तो मैं ये देखता हूं कि अगर आप स्वामी विवेकानंद का फोटो भी सामने लगा लेते हैं तो आपके अंदर एक जोश आ जाता है। तो आपको हमेशा उत्साह में रहना है। जीवन किसी छोटे मोटे नौकरी से या किसी प्रकार के एक छोटे लक्ष्य के आधार पर निर्धारित नहीं है, बल्कि एक व्यापक फलक पे हम उसको देख सकते हैं, और जीवन को उत्साह और आनंद से जिएंगे तो मैं समझता हूं कि हम सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं होगा, केवल हमारी दृढ़ निश्चय की सबसे बड़ी बात है। और हम अपने आप में, विवेकानंद ने ये कहा है, ईश्वर में कोई विश्वास करता या नहीं करता है इसके आधार पर आस्तिकता और नास्तिकता का निर्णय नहीं करे। जिसका अपने पर स्वयं पर विश्वास है, सबसे बड़ा आस्तिक वही है। इसलिए आप अपने आप पे जो कुछ भी है, हम अपने को ही पहचाने, हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते खाने। हम अपने को ही पहचाने, आत्मशक्ति का निश्चय ठाने, पड़ी हुई झूठी शिकार को सिंह नहीं जाते खाने। तो हम
अपने आप अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी कर सकते हो वो करने की कोशिश करें। सफलता असफलता, जो गीता का संदेश विवेकानंद जी ने भी दिया है कि हम ईश्वर पर फल को छोड़ दें, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल की इच्छा जरूर करें, लेकिन फल जो प्राप्त हो जाता है उसमें हम संतोष रखें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। और एक सबसे बड़ी बात है, आज ज्ञान की शताब्दी है, हम जितना कुछ पढ़ सके, जितना कुछ जान सके, अधिक से अधिक पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें। और जो आज कमी आ रही है वो मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं कि वो शेयरिंग की कमी है। आदमी अकेला है, अकेलेपन में रहता है। जो भी हमारे पास सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक वगैरह, इनमें ही डूबे न रह जाए। हमारे फेसबुक फ्रेंड से ज़्यादा रियल फ्रेंड हों जिनके साथ हम अपने सुख दुख को बांट सके तो ज़्यादा हमारे जीवन अच्छा हो सकेगा। हम सामाजिक बने और अपना जो कुछ भी है, स्वामी विवेकानंद ने जो संदेश दिया है उस संदेश को ध्यान में रखे। त्याग, भारतीय राष्ट्र त्याग के दो ही आदर्श है, त्याग और सेवा। दूसरों के हित में कितना त्याग कर सकते हैं, कितनी सेवा कर सकते हैं, यही हमें आनंद की प्राप्ति कराएगी। ये बात मैं आज के अवसर पर कहना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता, पूर्व प्राचार्य। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, उनके विचारों को जानने के लिए आज हमने स्पेशल अतिथि के रूप में डॉक्टर गुप्ता साहब को बुलाया। इन्होंने स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के बारे में, दार्शनिक शिक्षा और उनके जो विचार हैं उनको बखूबी आप तक पहुंचाए। और आज के युवा किस तरह उनके विचारों से आत्मसात कर सकते हैं उनके विचारों को, इसके बारे में बखूबी जानकारी दी। आज हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और युवाओं से रूबरू होने का अवसर आपने प्रदान किया। नमस्कार।